हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पवन यूट्यूब की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम जो यूपी बोर्ड 2024 का विज्ञान का पेपर है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखते हैं तो पेपर कैसा रहा है। तो पेपर है हमारा दो खंडों में बटा हुआ है, खंड ए और खंड बी। तो खंड ए में हमारे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो सबसे पहले हम उन्हीं को देखते हैं किस तरह से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष का परिचय करती है। तो किसका करती है? ये हमारा करती है वक्रता केंद्र का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक लेंस वस्तु के स्थिति विशेष के लिए आभासी, सीधा तथा आवर्तित बनता है। तो लेंस कैसा होगा? हमारा उत्तल होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कह रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर सकते हैं। किसके द्वारा? पछावी जो मांसपेशियां हैं उनके द्वारा हम नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर सकते हैं। कह रहा है स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरी प्रकाश की घटना, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। इसमें P बराबर दिया है और B दिया है। हमें क्या ज्ञात करना है? R ज्ञात करना है। तो फार्मूला होता है R बराबर V²/P। इसमें वैल्यू रख के हमारा आ जाएगा 110 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसे मैच करना है। तो ये क्या है? A फॉर अमीटर है। तो दूसरे का क्या हो जाएगा? चौथा। और दूसरे का चौथा हमारे सिर्फ एक ही में दिया, तो ऑप्शन नंबर A इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किसी धारावाहिक परिनलिका को स्वतंत्रपूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगी। जैसे धारावाहिक परिनलिका होती है तो उसके दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब उत्तरी और दक्षिण। तो उत्तर दक्षिण में ठहरेगी ये। नेक्स्ट हमारा केमिस्ट्री का पार्ट आ गया। इसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है? तो हमारे जो मरकरी है, जिसे हम पारा बोलते हैं, इसका सिंबल होता है Hg। ये कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अम्ल एवं क्षारकी की अभिक्रिया से क्या बनते हैं? लवण तथा जल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कह रहे हैं, ये रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है? कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दी जाती है तो ये टूट जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारा, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन का गुण किसमें पाया जाता है? कार्बन में पाया जाता है। कार्बन की चयनकता कितनी होती है? 4 होती है। कह रहे हैं, निम्नलिखित में एल्काइन है। एल्काइन मतलब बाईएनी। बाईएनी का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड किसमें? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे हैं, ईंधन एवं औषधियों के रूप में उपयोग करते हैं। ईंधन एवं औषधियों के रूप में किसका उपयोग करते हैं? एथेनॉल। नेक्स्ट हमारा, ये हमारा किससे रिलेटेड है? केमिस्ट्री से। कह रहे, गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेती है तो उसे क्या कहते हैं? विक्राणु या नेफ्रॉन। पौधों में जालन किसके लिए? जल के लिए होता है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, सपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है CO2, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। तो सभी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का ऑक्सीकरण किसमें होता है? अंदर त्रिभुज जालिका में होता है। नेक्स्ट हमारा, मेंडल ने अपना प्रयोग किया था तो वंशानुगत गुणों के अध्ययन के लिए किया था। बहुत से बच्चे इसमें ये वाला ऑप्शन लगा दिए होगा, लेकिन ये गलत है। ऑप्शन नंबर A इसका सही है। क्वेश्चन नंबर है 19, ओजोन परत के लिए जिम्मेदार तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास, बकरी तथा मानव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब इसके पार्ट हम बी पे चलते हैं। पार्ट बी में हमारा कैसा है? डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन आए। प्रकाश अपवर्तन की घटना को समझाइए, नेत्र के दूरदृष्टि दोष तथा इसके संशोधन लिखना है, उत्तर ध्रुव की फोकस दूरी की सूत्र लिखना था, उपयोग लिखना था। ये हमारा न्यूमेरिकल है। बहुत ईजी पेपर आया है बच्चों इस बार। जो भी पढ़ाया गया है वैसा ही पेपर आया है, पूरा न्यूमेरिकल है तुम्हारा। बाकी पेपर देख लीजिए। IPSC नाम है, तो इसका जो IPSC नाम है, यहाँ ब्रोमाइड हेलोजन है तो इसका 3 कार्बन है, तो इसका IPSC नाम हो जाएगा प्रोपेन। नेक्स्ट है हमारा दूसरा वाला। इसमें हमारा क्या है? जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और 3 कार्बन हो गए इसके, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। इसका IPSC नाम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। इजी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक से नेगेटिव कितना है? सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। तो इसका हो जाएगा 2, 8, 1। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक मतलब 17। तो 17, 2, 8 और 7, जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, इसे बैलेंस करना है रिएक्शन को। बाकी संचारण ऊष्माक्षेपी ये भी सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है, तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए। तो सबको पता है तंत्रिका कोशिका इस तरह से होती है। हमारे ऊपर इसके स्माइली सीट होती है इस तरह से, जो हमारा होता है इस तरह से, इस तरह से होता है ऐसे। तो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है नीचे इस तरह से, ऐसे इसके पार्ट होते हैं, ऐसे बन गया तंत्रिका कोशिका का। जो क्वेश्चन था मुकुलन भी पढ़ाया हुआ है, लैंगिक जनन ये भी पढ़ाया हुआ है और हृदय संरचना ये भी पढ़ाया है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो हमारी आपको पसंद आई तो
लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।